गोविंद के हृदय में अगर किसी ने स्थान बनाया है, गोविंद के हृदय में अगर किसी ने अपने लिए स्थान बनाया है, वो केवल गोविंद के भक्त हैं। उनमें से गोमाता बहुत विशेष है। शास्त्र इस बात को बोलते हैं, गोमाता का सेवा में रहने वाला व्यक्ति गोविंद को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोमाता कौन है? बोलते हैं जगत जननी है, माता है। बहुत सारी संज्ञाएं उनके लिए दिया गया है। वो पशु नहीं है, अल्पबुद्धि जीव उनको पशुवत दर्शन करते हैं, लेकिन वास्तविकता में शास्त्र बोलते हैं मातरम सर्वभूतेषु, मात्र है उनसे स्थित है। वो बोलते हैं वो गौमाता स्वयं विराज। और क्या करती है? गावो सर्व सुखप्रद। गोमाता सुख प्रदायिनी है, आनंद प्रदायिनी है। गोमाता आनंद प्रदान करती है उनकी सेवा करने वाले को, क्योंकि माँ है। माँ का काम हमेशा अपने संतान को आनंद देना ही है। तुलसी जी को बोले गोमाता ऐसे है। ऐसे गोमाता जहाँ वास करती है, वो स्थान का भाग्य खुल जाता है। भगवान स्वयं उनकी सेवा करते हुए स्वयं बोल के संबोधन कराने में गर्व महसूस किया, गौरव महसूस किया। उनका एक नाम गोपाल हो गया। ये विशेषता है। जहाँ पर गोविंद रहते हैं वही स्थान का भाग्य उदय होकर के रहता है सब समय। जहाँ पर गोविंद नहीं है तो वो स्थान का कोई भाग्य होता नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना है। गोविंद आते कैसे हैं? सिर्फ गोमाता रहने से गोविंद नहीं आते हैं। गोमाता का सेवा करने पर गोविंद उस चर्चा को हम लोग आगे करेंगे। अभी गुरु वंदना के साथ हम लोग इस संकीर्तन को आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक साधना में सर्वप्रथम गुरु को नमन करना होता है, जिनकी कृपा दृष्टि हमारे अंधकार से भरा हुआ नेत्रों को खोलने का काम करता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। करताल का है।
श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
ये ध्यान देने वाली बात है। पहले भी मैं बोला था और मुझे मालूम है किसी किसी को याद होगा, बाकी तो भूल ही गए होंगे, इसलिए मैं पुनः इस बात, सेवा हमेशा सेव्य की इच्छा, सेवा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता कि मुझे जैसे अच्छा लगता है उस तरीका से आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। और एक तो घड़ी दीजिएगा और हमें समय बताइएगा। कितने बजे तक अवधि क्या है समय का, कितने बजे तक? हाँ, नियम नहीं तोड़ना। संडे को कर लेंगे लंबा। तो सेव्य के प्रसन्नता के अनुरूप जो किया जाता है वही सेवा के गणना में आता, नहीं तो सेवा में आता नहीं। जब तक हम लोग सेवा में प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक हमारा सेवा किए बिना हमारा मंगल कैसे होगा? अगर उनको ही देखते हैं, शंकर जी ने माता पार्वती से इस बात को कहा था, क्या बोलते हैं? तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चन। जब उनसे पूछा आप किससे सबसे श्रेष्ठ उपासना आराधना किसकी है, वो शिव जी कहते हैं कि विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। ये महादेव जी की वाणी है, आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम पर। सभी की आराधना में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान श्री हरि की आराधना है। उनका मन छोटा हो गया कि मैं तो विष्णु की उपासना तो की नहीं, मैं तो हमेशा से आप ही की उपासना करती रही, मतलब मेरा आराधना का कोई मूल्य है ही नहीं। तब शिव जी माता से कहते हैं कि देखो, उनकी जो तदीय है, उनके जो अपने, उनके जो परम प्रिय है, उनकी सेवा उनके ही सेवा के समान माना गया है। उनमें से क्या आता है? उनमें से धाम आता है, भगवान का धाम। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। वृंदावन धाम, गोवर्धन धाम, पुरी धाम, मायापुर धाम, द्वारिका धाम, ये जितने भी धाम हैं, ये सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए धाम की सेवा, ये गोधाम है, ये धाम की सेवा। और उसके बाद वृंदा देवी, तुलसी जी जो हम देखते हैं यहाँ पर, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। लोग यहाँ पर वास्तविकता में तुलसी की सम्मान करना नहीं जानते। तुलसी जी के पत्ते मंदिर में जाते हैं, वो जहाँ तहाँ बिखरे हुए रहते हैं, लोगों का पाँव उसके ऊपर आता है। ये कितना अमंगल है, इसकी किसी को परिकल्पना भी नहीं है। तुलसी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, जो कि उनके श्री चरणों में हमेशा विराजमान रहती है। लेकिन लोग तुलसी तोड़ के चाय में उबाल के पी लेते हैं, या कच्चे चबा जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, बोलते ठीक नहीं होता। और तुलसी जी को कई कई मंदिर में देखा, वो लोग ऐसे तोड़ के ऐसे
विग्रह के आगे ऐसे ऐसे फेंक रहे होते हैं। वो तो माँ है। माता को जब हम पिता से मिलाते हैं तो वो तरीका नहीं होता है संतान का। ये चीजें बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। भगवान गीता जी के अंदर इस बात को स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, यह शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते कामकारक न ससिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र के विधि विधानों को परित्याग करते हुए स्वेच्छाचारी भाव से कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, बोलते न ससिद्धि मवाप्नोति, कभी भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत कुछ कर लो लेकिन अंत में मिलता कुछ नहीं है। अंत में मिलता कुछ नहीं है। न सुखम, उसको वो कार्य करने का सुख भी नहीं मिलता है। बहुत कुछ किया था महाराज जी, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है, मजा नहीं आया, आनंद नहीं। क्यों आएगा? जिस प्रकरण से, जिस विधि से, जिस रीति से करने पर हमारे जीवन के अंदर वो सुख का अनुभूति हो सकता है, उस प्रणाली को हमने कभी स्पर्श किया ही नहीं, तो कैसे होगा? है ना? न परांगति, न इस देह को त्याग करने के बाद उसको परांगति भी प्राप्त नहीं होगा, श्रेष्ठ गति प्राप्त नहीं होगा, ऊर्ध्व गति प्राप्त नहीं होगा। इस चीज को समझ के चलना होगा। तो शास्त्र इस बात को बतलाते हैं। वन विहारी लाल की अपने ऊपर आने से तब भूल जाएंगे। वाली बात है। और गौ माता वो भी भगवान के अत्यंत जो प्रिय जन है, अत्यंत प्रिय है, उनमें से मुख्य है। और वैष्णव गुरु वो लोग भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। इनमें से किसी का भी हमसे भूल से भी अपमान ना हो, इस चीज का ध्यान रखना होता है। इनमें से कोई भी किसी भी कार्य से असंतुष्ट रह जाए, ये ठीक होता नहीं है। इसलिए इन सब का सेवा समझ के करना होता है। शास्त्र बतलाते हैं थोड़ा करो, कोई हानि नहीं है। बहुत होता नहीं, थोड़ा करो चलेगा, लेकिन ढंग से करो। थोड़ा करने से भी चलता है, लेकिन ढंग से करना होता है, जिससे कि सेव्य की प्रसन्नता हो। सेव्य की प्रसन्नता किसमें है? हाँ, ध्यान से सुनना है। नहीं सुनेंगे कैसे चलेगा? समझ नहीं आएगा। अपना समझ हर व्यक्ति का इतना बढ़िया होता है कि उसके समझ के आगे पूरी दुनिया मूर्ख दिखाई देता है। बाकी नहीं, मालूम है। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको ऐसा लगता है मालूम है, उसमें वो पर्याप्त है। इसीलिए सबसे ज्यादा कठिन काम अगर कोई है दुनिया में, वो है शिक्षा ग्रहण करना। सुनने से ज्यादा कठिन और कुछ है ही नहीं। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं अगर सबसे श्रेष्ठतम तप कुछ है, तपस्या, वो है श्रवण करना। 5 मिनट बैठ के सुनने की जहाँ बात आता है, वहाँ 20 फोन आते। नहीं तो घर की कोई बात याद आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है।
इसलिए शास्त्र बोलते ना ध्यान से सुनना, ये समझने वाली बात। सेवा हमेशा सेव्य को प्रसन्न करने के हिसाब से होना चाहिए कि मैं जो सेवा करूंगा उससे मेरा सेव्य वो मुझसे प्रसन्न हो, और उस सेव्य में से हमारा सेव्य कौन है? ये चारों ही हमारे सेव्य है, क्योंकि भगवान को हमने इन चर्म चक्षुओं से दर्शन किया नहीं, भगवान को इन आंखों से हम देख नहीं पाए। क्यों? जिस आंखों के अंदर कामना रहता है, जिस आंख में काम भरा हुआ है, उसमें भगवत दर्शन सुलभ नहीं होता है। काम मतलब केवल वासना नहीं। काम शब्द की परिभाषा में अक्सर लोग वासना समझते हैं। वासना काम का अंतर्भाग है। कामना मतलब उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जो हमें अर्थ की तरह अनुभव होने वाले वस्तु, जो कि अनर्थ की तरह अनुभव होने वाले वस्तु, जो कुछ भी है सब कुछ उस काम के अंदर ही आ जाता है। हमारे प्रयोजन के वस्तु या हमारे अनावश्यक वस्तु सब कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। बोलो थोड़ा धीरे बात। ये सब कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। हमारा हिंदी समझ में आ जाता है तो सबको बड़ी कृपा। तो इसलिए क्या बताते हैं वहां पर? वो कार्य भगवान को आकर्षित करने वाला होता है। भगवान को आकर्षित करने के लिए शास्त्र निर्देश दे रहे हैं। भगवान को कैसे आकर्षित किया जा सकता है? भगवान को केवल भक्ति के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा वशीभूत होते हैं गोविंद। जिसके हृदय में भक्ति है उसी के द्वारा वशीभूत होते हैं गोविंद, और कोई साधन नहीं है उनको आकर्षित करने का। स्वयं भगवान इस बात को भागवत जी के अंदर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? ना साधयेत माम योगो ना सांख्याम धर्मोद्धवा ना स्वाध्याय तपस्त्यागात यथा भक्ति मोमोर्जित। तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, योग के द्वारा, भोग के द्वारा किसी भी प्रकार से भगवान को आकर्षित किया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान हमारे किसी भी प्रकार से आकर्षित होने के लिए मजबूर नहीं है। उनको आकर्षित करने का एक विधि है। वो क्या है? यथा भक्ति। जैसे भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित किया जा सकता है, ऐसे अन्य किसी साधना के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है। साधारण व्यक्तियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऋत्विज, उच्च शिक्षित और सदाचारी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न जो ब्राह्मण हैं वृंदावन के अंदर, वो लोग भी नित्याग्निहोत्र करते हैं। क्या कुछ करते हैं, कई तरह के साधना उनको करते हैं। भगवान का ध्यान भी करके आहुतियां देते हैं, बहुत तरह के साधन करते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में ये चीज देखने को आता है कि कृष्ण कृपा उनके ऊपर नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग उसको ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं रहे। यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और साधनाओं को कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से विमुख होने के कारण वो लोग भगवान को अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन सरल हृदय वाले वो ब्राह्मण की पत्नियां, जो लोग इस बात को सुनकर कि कृष्ण बलदेव यहाँ निकटतम स्थान में अवस्थित हैं, विराजमान हैं, उनके दर्शनाभिलाषी होकर के उनकी सेवा में तत्पर होके गए
और वो लोग उनकी कृपा को लाभ भी किया। भगवान ने हर करके दिखाया कि तुम अपने ऐश्वर्य से, तुम अपने त्याग से, तुम अपने वैराग्य से तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, और किसी भी वस्तु के प्रलोभन देने का चेष्टा करके भी तुम मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हो। होता है मंदिर में दान कर देंगे, कुछ कर देंगे, नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान उससे भी आकर्षित नहीं होते हैं, देखते ही नहीं है। अन्य वस्तुएं भगवान किससे आकर्षित होते हैं? बोलते यथा जैसे भक्ति के द्वारा आकर्षित हुआ जाता है, आकर्षित होते हैं गोविंद, ऐसे किसी और साधना से कभी भी नहीं होते हैं। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब कोई आपको गंगोत्री से कावड़ उठा के लाने की जरूरत नहीं है, या आपको सूलियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आग पे चलने की जरूरत नहीं है। भक्ति मतलब क्या है? भगवान से प्रेम करना, उनको अपना जीवन का हिस्सा बनाना, कि मेरे गोविंद मेरे जीवन का हिस्सा है, उनके बिना मेरे जीवन में वास्तविकता में अस्तित्व ही नहीं है। इस चीज को अनुभव कर लेना ही भक्ति है। और ये जितनी प्राबल्य रूप को प्राप्त करता है, उतना ही भक्ति हमारा प्रगाढ़ माना गया है। बस उतना ही भक्ति हमारा प्रगाढ़ है। कितनी सहज है। सबसे सुगम उपाय गोविंद को रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का, उनको अपना बनाने का जो शास्त्र निर्देश दे रहे हैं, ऐसे और कोई भी साधन कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है। ये चीज समझना होगा। इसलिए बोलते भक्ति करना। भक्ति किसका करें? वो तो अधोक्षज है, इस चर्म चक्षुओं के द्वारा गो तो है। अर्जुन को भी भगवान ने विराट रूप दर्शन कराना था, उनके नेत्रों के अंदर उन्होंने वो कृपा डाली, उन्होंने उस कृपा को उसमें डाला, तब जाकर के अर्जुन दर्शन, अपने साधारण नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाए, दिखा रहे हैं इसे अभिनय करके। अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक विधि है। कई लोग अक्सर आके बोलते हैं, आप तो बोलते भगवान है भगवान है, भगवान है भी कि नहीं। आज सुबह तो मैं अलग तरीका से सुना, लोग ऐसे एक दूसरे का मनोबल गिरा है, इतना विकट है। मेरे बचपन में मुझे याद है, एक मंदिर में मैं था, वहां का ब्राह्मण पुजारी, उस मंदिर का मतलब बोलते हैं हम ब्राह्मण है, पूजा करना हमारा, लेकिन ये क्या होता है कि कृष्ण भगवान है। ये बात उन्होंने कहा था जो मेरे हृदय को बहुत स्पर्श किया। कैसे स्पर्श किया? मेरे मन में एक कि जो व्यक्ति जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, जिस वंश में उत्पन्न हो जाता है, वो उसके अंदर जो है महान है। ये भाव था कि भाई वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया तो वो एक महान व्यक्ति है, उसमें हो गया, चारों वर्णों में श्रेष्ठ है, इसीलिए उसमें उत्पन्न हो गया। लेकिन ना, तब समझ में आए कि नहीं, कार ना होने पर कहीं से भी उत्पन्न हो कोई उसका अर्थ ही नहीं। हम लोग चाहे जितना मर्जी बोल ले, मैं भी ब्राह्मण घर में ही पैदा हुआ भैया, मैं बता दूं। लेकिन बात संस्कार की है। जब वो संस्कार हम में नहीं है
तो ये 2.5 रुपए का धागा पहनने से कोई भी व्यक्ति, जिसको जनेऊ बोलते हैं, नहीं होता है। वो संस्कार लाना पड़ता है व्यक्ति के अंदर। वो संस्कारों के अभाव के कारण, सदाचार के अभाव के कारण जब व्यक्ति पतित जीवन को व्यतीत करने लगता है, उसको देख के प्रेरित होने की जगह पर लोग समाज का निंदक होने लग जाते हैं। एक चरित्रहीन व्यक्ति, उसके चरित्रहीनता के कारण तमाम समाज के लिए कलंक बन जाता है। आज सभी साधु खराब थोड़ा ना है। देखा जाए तो एक विचार से सभी साधु, कभी संत खराब कहाँ है? हम कितने जानते, लेकिन कुछ एक लोगों को, चंद एक लोगों को, उनके कारण आप जहां पे भी जाओ लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। क्योंकि लोगों का वो उनको वेश दिखता है, और उस वेश के पीछे कितने व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, इस तरफ लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है, जो कि बहुत खराब है। क्यों? व्यक्ति भोग में प्रवृत्त व्यक्ति को केवल छिद्र दिखाई देता है, कोई भी अच्छी चीज दिखाई देता नहीं। कहाँ नुकसान है, कहाँ गलत है, उसको पकड़ो, कहाँ खराब है, उसको पकड़ो। क्योंकि उसके अंदर अपने जीवन को आगे ले जाने की जो प्रेरणा, वो होता ही नहीं। ये उसका दुर्भाग्य है। जो हो, हमें क्या समझना होगा, वेश से कोई भी साधु नहीं होता है, और जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता है। ये भी समझना होगा। वेश से साधु होता तो रावण सन्यासी का वेश लेकर के माता सीता का हरण करने के लिए आया था। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, इस रेखा को पार नहीं करना है। माता ने स्वीकार किया, लेकिन कोई साधारण पुरुष होता तो वो आती ना। वो क्या किया, रावण साधु का वेश लेकर के वहां पे पहुंच गया। अब बोलते हैं बहुत ही भिक्षाम देगी। अभी माता जानती है कि इस लीला का समय है, लेकिन फिर भी बाह्य आचरण से आदर्श दिखा रही है कि अब सत्पुरुष आए हैं, द्वार पे आए हैं और भिक्षा याचना कर, उनको किस प्रकार से नकार दूं। इसीलिए सेवा के उपकरणों को लेके उनके सामने जब प्रस्तुत हुई, वो अपना स्वरूप को प्रकाशित किया। वो रावण बन के निकला, आया साधु वेश में और हरण करके चला गया। वेश से नहीं होता है, आचरण से होता है। भगवान गीता में इस बात को बोलते, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ, मेरे द्वारा श्रेष्ठ ये 4 वर्ण हैं। किसके आधार पे? गुण कर्मों के आधार पे। व्यक्ति के कर्म और उसके गुण उसके अनुरूप ना होने पर वो उस श्रेणी की गणना का योग्य होता ही नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन यही सत्य है। और कोई ये नहीं कह सकता महाराज आप ब्राह्मण नहीं इसीलिए आप ऐसे बोले ना। मैं उसी में पैदा हुआ, उसी में पला, उसी में बड़ा हुआ, और उसके बाद आश्रम में आने के बाद अभी संन्यास ग्रहण किया। मैं किसी का भी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूं कि हर व्यक्ति को समझ के जीवन में आगे बढ़ना है। ना समझ होके चलना तो ठीक होता नहीं। मैं अपने बचपन में जो हैदराबाद को देखा और अभी जो हैदराबाद देखा, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। ये 20-22 साल के अंदर बहुत बदल गया है। शायद आया होगा हैदराबाद, या 22 साल, जो भी जितना भी टाइम है, बहुत अंतर है। अभी श्रीशैलम गया, सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, श्रीशैलम भी गया तो पूरा रास्ते में कई गांव देखता हुआ गया, क्योंकि गाड़ी में गए थे। ये द्रविड़ देश जहां पर भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ है, भक्ति जहां पर पैदा हुई है,
अगर आप शास्त्र सुनते हैं, जानते हैं, तो आपको मालूम होगा भक्ति ये द्राविड़ देश में ही उत्पन्न हुई है और यहीं पर और विधर्मवाद पता नहीं क्या कुछ इस संसार को ग्रास करके रख लिया है। गोमाता का सेवा करने वाले कम हैं, उनको भोजन बनाने वाले ज्यादा हो चुके हैं समाज के अंदर। तो इसीलिए बीच में थोड़ा सा हम विषय से अलग हटके जा रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है। जब जागृति नहीं आएगा, जब ये जागृति नहीं आएगा, रह जाएगा कि मैं कर रहा हूं, जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा सोच और मेरा अगर वही सही होता तो फिर बात ही क्या था। महाभारत के अंदर सबसे श्रेष्ठतम योद्धा की गणना अगर किसी का हुआ है वो अर्जुन का हुआ है। सबसे श्रेष्ठ कोई योद्धा ही नहीं था। सबको पता था अर्जुन है तो युद्ध है, अर्जुन नहीं है तो कोई युद्ध ही नहीं वहां पे। फिर तो एक तरफा बात है। विसाची है से बाण एक जैसा चला सकता है और इतना एकाग्रमति कि एक लक्ष्य की तरफ जिसका दृष्टि है, सब कुछ है। वो अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सामने खड़े हुए अपने पितामह, अपने गुरुजन, भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, मुझे तो लड़ना नहीं है, मैं तो भीख मांगने के लिए तैयार हूं, मुझे तो कुछ जरूरत नहीं, मैं तो भीख मांग के अपने जीवन को व्यतीत करके खुश हूं प्रभु, लेकिन मैं इस राज्य को प्राप्त करके क्या करूंगा। अपने ही स्वजनों के रक्त के द्वारा सींचा हुआ, खून में भीगा हुआ राज्य को लेके मैं क्या करूंगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अर्जुन इस प्रकार की बातें कर रहा है अपने दृष्टि से। सुनने में तो बहुत प्यार लगता है कि कितना अच्छा है, शांति हो रहा है। क्या सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में समझौता हो सकता है? अच्छा बुरा के बीच में समझौता हो सकता है? जहां पर अच्छाई को कॉम्प्रोमाइज कर समझौता करना पड़े, कहां पे समझौता हो सकता है? जब असत्य सुधरेगा तो शांति हो सकता है। तो सुधार उस तरफ से आना चाहिए, इस तरफ से नहीं। इस तरफ से जो आया वो सुधार नहीं कहते, उसको पतन कहते। धर्म जब समझौता करने लगे उसका मतलब है वो पतन है, वो उत्थान नहीं है, वो शांति नहीं है। लेकिन जब अर्जुन इस प्रकार से सुंदर से शब्दों को वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, वाणी को, कृष्ण अर्जुन को समर्थन नहीं किया, डांट दिया। बोलते क्या बोल रहे तुम? पहले ही सोचा। पहली बात तो ये कोई स्थान होता है इस प्रकार की बातें सोचने का? रणभूमि के बीच में आकर खड़े होके सोचने वाली बात है। तुम ठीक नहीं सोच रहे हो। कुतस्त्वा कश्मलम, इस विषम परिस्थिति के अंदर ये कायरता कहां से आ गया? ठीक नहीं कर रहे हो तुम। भगवान ने डांट लगा दिया। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की कमजोरी तुम्हारे अंदर कब से आ गया? साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है यहां पर। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस युद्ध का, उस समय का, उसका बात हो रहा है। अर्जुन के अंदर अज्ञान नहीं है, अर्जुन के अंदर आलस्य नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य के लिए कोई जगह नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान के लिए कोई जगह नहीं, पूर्ण ज्ञानी होने के बाद भी अर्जुन इस प्रकार का अभिनय करके जगत को दिखा रहा है।
नाटक कर रहा है हमें समझाने के लिए कि तुम में अज्ञान है, तो इसीलिए ऐसी अज्ञानतम अवस्था के अंदर तुम हो, उस दुविधा में तुम हो, उस द्वंद्व में तुम हो, तो अपने जीवन के अंदर सामंजस्य किस प्रकार से बिठा सकते हो इस चीज, इसके लिए स्वयं को वहां पर रखा। वृंदावन बिहारी लाल की है ना। ये समझने वाली बात है। जैसे एक पागल है, उसका दिमाग खराब है बेचारे का, ठीक है, यहाँ है ना एक पागल खाना, कहाँ पे, यर्रगड्डा। जो बेचारा कोई यर्रगड्डा में रहता है, क्योंकि अब कि तुम पागल है, लायक नहीं है, ले जा रख दिया। अब डॉक्टर क्या करता है, बोलते है सिर पे, ताकि उसके अंदर का जो उसको दे दिया, तेल का शीशी लगा लो। वो कैसे लगाएगा, वो भी सामने लगा लो। अब डॉक्टर क्या करता है, नर्स को लगा दिया कि तुमने इसको तेल लगाना है, बोले ठीक है जी। वो क्या करता है, तेल लेकर नर्स अपने सिर के ऊपर ऐसा ऐसा लगा के बोलता है बहुत अच्छा है। पागल भी हाथ से लगा के बोलता है बहुत अच्छा है। वो पागल नहीं है, डॉक्टर पागल नहीं है, लेकिन एक पागल को ठीक करने के लिए कई बार पागल जैसे हरकतें करना पड़ता है। एक बच्चा अबोध नासमझ होता है, लेकिन उसके माता पिता अबोध नहीं होते, लेकिन उसको जगाने के लिए, उसको समझाने के लिए कई बार उसके सामने वो लोग भी ऐसे हरकतों को करते हैं। माता पिता आवाज स्पष्ट है, वो लोग आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे बच्चा तोतली तरीका से बोलता है, वो लोग भी कई बार उसके साथ ऐसे ही बोलते हैं। एक इसलिए उसको उठाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके मंगल के लिए इस प्रकार से किया जाता है, ना कि तो वो लोग पतित स्थिति में। ऐसे ही समाज प्रति परम कृपालु होके अर्जुन अपना ये आचरण करके दिखा रहे हैं। हमें समझना, सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति, सबसे विशेष व्यक्ति एक समाज का हमारे लिए खड़ा होके ऐसे आचरण करके दिखा रहा है कि वास्तविकता में शरण में गए बिना, उनकी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को चलाए बिना कभी भी हमारे जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं भगवान, मेरा सेवा करो। जब वो आंखों से दिखते ही नहीं तो उनके शरण में जाएंगे कैसे? इसीलिए उन्होंने बता दिया, जो मेरे हृदय को सबसे ज्यादा करीब है, मेरा जो अपना अभिन्न अंग है, जो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे प्राकृत दृष्टि के द्वारा तुम्हारा सेवा को ग्रहण करूंगा, उनके माध्यम से तुम्हारा सेवा को ग्रहण करूंगा, सीधा नहीं लूंगा मैं। तुम सोचते हो कि सीधा तुम मेरा सेवा करोगे और मैं तुम्हारा सेवा को स्वीकार करूंगा, ये कदापि संभव नहीं। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारे आंखों के, मेरे हृदय के जो प्यारे हैं, वो जो तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट है, उनकी सेवा करो और सेवा को प्राप्त करो। वही यही सब है, धाम है वृंदा देवी। धाम क्या होता है? जरूरी नहीं कि आप वृंदावन गए तो ही धाम में गए हैं, जरूरी नहीं है।
आप वृंदावन गए हैं तो ही आप धाम में गए। कई बार लोग जा नहीं पाते बेचारे। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान का श्रीमूर्ति जहां जहां पर है वो स्थान को ही भगवान धाम बना देते हैं। भगवान का मंदिर जहां पे है वो मंदिर धाम है। शास्त्र बोलते साधना कहाँ करना होता है? विष्णु मंदिर में, भगवान के मंदिर में। उस शहर का हिस्सा नहीं होता है, वो भगवान का धाम का अंतरंग में आ जाता है, उस घेरे में आ जाता है। इसीलिए धाम सेवा मतलब धाम की मार्जन, धाम की परिक्रमा, मंदिर में जाना, उसका परिक्रमा करना, झाड़ू लगाना, ये जितने भी काम होते हैं, पोछा लगाना वगैरह, ये सब धाम का सेवा में आ जाते हैं। ये विशेषता है। उसको गंदा नहीं करना और जहां तहां थूकना नहीं। ये सब चीजें धाम की सेवा में आ जाता है। और को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तुलसी जी के ऊपर पांव नहीं आना चाहिए। इस चीज को ध्यान देना होता है कि तुलसी जी को जैसे तैसे तोड़ना नहीं होता है। शास्त्र बताते हैं केशवार्थे चुनोमि त्वाम, मैं कर भी रहा हूं, उसका उद्देश्य मेरा नहीं। मुझे खांसी हो गया, थोड़ा सा सर्दी हो गया, इसीलिए मैं चाय में डाल के पी लूंगा, बोलते ना, वो गलत है। क्या करना होगा? भगवान के लिए करना होगा। केशवार्थ भगवान को भोग लगाने के लिए करना होगा। उसका चयन सिर्फ गोविंद की सेवा के लिए, तभी तुलसी जी प्रसन्न होती है। जब तुलसी जी प्रसन्न होगी तब उनका स्वामी प्रसन्न होते हैं। भक्त का सेवा ऐसा होता है। गोमाता भी ऐसा ही, चारा दे देना और उसके बाद गुड़ खिला देना, नमक चटा देना, ये पर्याप्त होता नहीं। गाय हमेशा गोविंद का नाम सुनने के लिए तरसती है। गाय हमेशा, गोमाता हमेशा गोविंद को दर्शन करने, गोविंद का नाम सुनने के लिए सब समय तरसती है। इसीलिए उनको गोविंद का दर्शन कराना, उनको अगर आप अंदर देखते हैं, क्या बोलते हैं, गोमाता तभी दूध दिया करती थी जब गोविंद उनके सामने जाके खड़े होते थे। कभी भी जब गोविंद उनके सम्मुख में नहीं है तो गोमाता कभी दूध नहीं देती थी। उनके बछड़े और बछियां अगर सामने होने पे भी ना, गोविंद को सामने चाहिए। इसीलिए यशोदा जैसे जैसे सुबह श्री कृष्ण निद्रा से उठते हैं उनको लालन करती है और कि गोपाल बेटा तुम गौशाला जाना, तुम अगर नहीं गए तो गोमाता दूध देगी नहीं। 9 लाख गाय है, दोहन करने का भी जरूरत नहीं पड़ता था। कृष्ण को देखने के इतनी ममता, इतना वात्सल्य निकल के आ जाता है कि दूध का धार अपने आप ही स्वाभाविक बहने लग जाता था। रिश्ता है गोमाता का। और क्या कहते हैं, शाम को भी जब श्री कृष्ण गोदोहन करके चराने के लिए लेके जाया करते थे और गोमाता कृष्ण जिस दिशा में गए उसी दिशा की तरफ ईक्षण करती रह जाती है कि कब आएगा, कब आएगा, कब लौट के आएगा। शाम को समय श्री कृष्ण लौट के वापस आते हैं, भी नहीं करता है कि मैं क्या करूं। जब गोमाता प्रसन्न नहीं हुई तो गोविंद का
कहां से प्रसन्न होंगे, पार करके चला जाऊंगा, ऐसे कई कई लोगों के अंदर धारणा रहता है। इसी दृष्टि से वो लोग गोदान करते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं ये पर्याप्त नहीं होता है। अपने तब वो स्थान स्वाभाविक रूप से समृद्ध होता है, वो स्थान स्वाभाविक रूप से समृद्ध हो जाता है। नहीं तो वहां पर सेवा भाव ना होने पर ना भगवान खुश है ना भक्त खुश है, तो बीच में रहने वाला व्यक्ति जीवन में उन्नति कभी भी नहीं हो सकता है। इस चीज को समझना होगा। उन लोगों के अंदर अपना स्वाभिमान, अपना अहंकार, अपना अहम, अपनी अस्मिताएं घुसकर उन लोगों के हृदय को दूषित कर देते हैं, जिससे वो लोग अंत में पतन की तरफ उन्मुख होते हुए चले जाते हैं। उससे निवृत्त होना है, अपने भाग्य को उदय करना है। उसका केवल मात्र एक ही उपाय शास्त्रों ने निर्देश दिया, वो है भगवान की सेवा, भगवान का नाम का उच्चारण। मैं भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान का जो भक्त जिनकी सेवा करने पर भगवान मेरे ओर अपनी कृपा दृष्टिपात करते हैं, उनके अनुगत्य में, उनकी सेवा में सुंदर तरीका से चलने का एक प्रयास ही साधन है, वही भक्ति है। मैंने आपको नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिनसे प्रेम करते हो उनको आपने मेरे सामने रखा, इसीलिए मैं उनको देख रहा हूं। उनका दर्शन, उनका संग, उनकी प्रसन्नता मेरे लिए सबसे बड़ा संबल है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं ऐसे जो परम भक्त होते हैं उनका कृपा ही एक सहारा है। तव कृपा कर्ण अमार संबल, तव कृपा बिना नहीं अन्य बल। आपके कृपा का एक कण ही मेरा सहारा है। किसका कृपा का? भक्त का कृपा का। वो भक्त जो हम लोगों को भगवान से मिला दे, जिसका कृपा हमें गोविंद से मिला दे, जिसका कृपा हमारे अंदर इस बहला ना दे और हमें भगवान से विमुख करके कहीं और ना लेके जाए, ऐसी जो कृपा भक्त की, जो गोविंद के अतिरिक्त किसी और वस्तु को जानता ही ना हो, भगवान के अतिरिक्त वो किसी और वस्तु को, किसी और व्यक्ति को, किसी और चीज को जानता ही ना हो, ऐसे जो शुद्ध भक्त जिनका जीवन गोविंद के लिए समर्पित है, जो को गोविंद अत्यंत प्रिय है, उनकी सेवा गोविंद की सेवा के जैसा है। उनकी सेवा, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, जब गौशाला में आते हैं तो गौ माता को जब हम लोग प्रणाम करते हैं, उनको जब घास इत्यादि उनकी सेवा में डालते हैं और उसके बाद उनकी सेवा में जब गुड़ रोटी इत्यादि जो भी डालते हैं, तो उनको गोविंद का नाम सुनाते हुए डाले, उनको गोविंद का नाम सुनाते हुए डाले, कीर्तन करते हुए डाले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ऐसे दो शब्द उनके कान में डालते हुए जब आप डाल देते हो, गौ माता का कृपा हो जाएगा। और उनका कृपा क्या करेगा? शुद्ध भक्त से मिला देगा, क्योंकि गौ माता है, लेकिन वो कृपा हम लोगों को उनकी भाषा नहीं समझाने के कारण हम लोगों के अंदर तत्व घुस नहीं सकता। उसके लिए हमें एक मूर्तिमान व्यक्तित्व की जरूरत है, वैष्णव की जरूरत है, भक्त की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, जिसके अंदर खिचड़ी नहीं है। अच्छा, तुम गणेश को मानते हो? अच्छा ठीक है, आओ ये मंत्र कर लो, गणेश मिल जाएंगे। तुम शिव को मानते हो? अच्छा आओ ये मंत्र कर लो। तुम शनि को मानते हो? आओ। खिचड़ी नहीं है।
तुमको किसने ऑथराइज किया है, ऐसे जो व्यक्ति है उसको किसने ऑथराइज किया है कि वो आदमी आपको किसी भी देवता से मिला देगा? उसमें इतनी सामर्थ्य कहां से आए? ये सब मूर्खता की बातें हैं। जहां पर अनन्यता नहीं, वहां पर कोई भी वस्तु का प्राप्ति हो ही नहीं सकता। जिसको मैं एक मन से आराधना कर रहा हूं, जिसको मैंने अपने हृदय में बिठा के रखा है, एक मन से उसी की आराधना में लगा हुआ हूं, तो उसी का कृपा गोविंद को नीचे खींच लाता है। मरा बोल के अगर कोई व्यक्ति जाप करता है तो भगवान कभी नहीं आते। मरा मरा राम हो गया जी, ये बात गलत है। मरा मरा जरूर राम हो गया, लेकिन जाप जिस मंत्र का किया वो मरा है। अगर हम मरा मरा राम हो गया है तो राम राम भी जो है एक समय मरा हो जाएगा। नहीं, अगर मरा समझ में आता है तो वाल्मीकि जी महाराज ने मरा बोल के जाप किया था। उन्होंने एक मृग को देख करके उसी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बता मरा, तो बोला कि तुम यही करते रहो। वो मरा मरा मराम राम 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 हो गया वो। अगर हम यही सोच के करते हैं तो राम 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 भी एक दिन जो है तेज पकड़ता है तो वो मरा हो जाएगा। मरा से राम हो गया नहीं, उन्होंने मरा ही जाप किया था, लेकिन उसको नारद गोस्वामी का जो कृपा राम बना दिया उसको। नारद गोस्वामी का जो दया आ गया उसके ऊपर, उन्होंने दया करके बोला कि तुम इसी को जाप करो। उसी शब्द के अंदर नारद गोस्वामी ने अपना प्रेम और अपनी कृपा को उसमें भर दिया था, तो भगवान से रहा नहीं गया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। और उसी को जाप करते 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 एक समय भगवान का कृपा वाल्मीकि जी के ऊपर हो गया। आज हम करने बैठेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें नारद गोस्वामी ने आदेश नहीं किया, हमें हमारा किसी गुरुदेव ने आदेश नहीं किया। और ऐसे गुरुदेव जो कि भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज को जानता ही ना। नारद जी महाराज भगवान को इतना प्रिय है, क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान के अलावा किसी और चीज को जानते ही नहीं है। भगवान स्वयं भगवत जी के अंदर बोलते हैं, ना मुझे ब्रह्मा प्रिय है, ना मुझे शिव प्रिय है, ना मुझे संकर्षण प्रिय है, ना मुझे लक्ष्मी प्रिय है, ना मुझे कोई भी, मैं अपने आप को भी इतना नहीं पसंद करता जितना कि मैं अपने भक्त को पसंद करता हूं। क्योंकि मेरा भक्त के हृदय में मैं रहता हूं, इसी कारण से मेरे हृदय में भी मेरा भक्त ही रहता है। ऐसे भक्त के साथ वो धाम हमें मिला देगा, वो वृंदा देवी हमको मिला देगी, वो गौ माता हमको मिला देगी। हमारे जीवन में एक सच्चे संत का आगमन होगा जिसके कृपा से हम लोग गोविंद से मिल पाएंगे। इसीलिए जब गौ माता के पास आते हैं, बहुत ध्यान से सेवा करना, उनको प्रणाम करना, उनको गोविंद का नाम सुनाना, उनसे प्रार्थना करना कि हमारे अंदर की अहंकार चला जाए, हमारे अंदर में सदाचार के भाव आए। हम लोग व्यसन में जीवन में जिसमें डूबे हुए हैं उसमें से हम बाहर निकल के आ सके। बहुत सारे गो भक्त हैं, शराब भी पीते होंगे, तंबाकू भी खाते होंगे, मांस भी खाते होंगे, ऐसे हैं पूरा भारत में हम कई लोगों को देखा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे सदाचारी आते हैं। सबको प्रार्थना करना होगा। मातरम सर्वभूतेषु, तमाम प्राणियों की माता के रूप में गौ माता है। जब हम लोग किसी और जीव जंतु को खा रहे हैं और गौ माता के पास जाके प्रणाम कर रहे हैं, जिसको हमने खा लिया उसका भी माँ गाय है। वो कैसे सुखी होगी जब देखती है कि ये दूसरे को खा के आ गया, जिसको मैं अपने बच्चे की तरह देखती हूँ। उनको सुख नहीं होगा। उनको सुख तभी होगा जब हम लोग अपने जो भी गुण है, अवगुण है, उसको किनारा रखकर जब गोविंद का नाम के साथ में उनका स्वागत करते हैं,
जब गोविंद के नाम के साथ में उनका सम्मान करते हैं, जब गोविंद का प्रसाद लाके उनके मुख में देते हैं, जैसे जो भी ठाकुर जी को भोग लगता है वो भी लाके हम देते हैं, विशेष उत्सवों में जो हम भंडारे वगैरह करते हैं वो सब भी लाके उनको देते हैं, कि हम आपको पशु की तरह नहीं देखते, हम आपको अपनी माँ की तरह देखते हैं। माँ की दर्जा देकर एक आपकी ममता की आशा के साथ आपके चरणों में आके बैठे हैं, तो वही गौ माता गोविंद से मिलाने के लिए एक शुद्ध भक्त के साथ हम लोगों को मिला देंगे, इसी से हमारा मंगल हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से सेवा करना, समय अपनी सीमाओं से पार जाए वो ठीक नहीं, इसीलिए अभी मैं यहीं पे विश्राम देता हूँ। हम लोग 5-7 मिनट महामंत्र कीर्तन करेंगे, 9 बजे यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधा रमन। हरे राम
परिचारकों से प्रार्थना, वो लोग यहाँ पर भगवान के नाम लिखा कर के रखें थोड़ा थोड़ा करके, और जो भी आएंगे यहाँ पर उनको प्रेरित करें कि भैया तुम लोग भगवान का नाम जरूर बोलते जाना। और क्या करें, गोविंद का नाम ही बोल के चले जाएं, एक बार भगवान का नाम ही करके चले जाएं, गौ माता को प्रणाम करते हुए गोविंद का नाम लेते हुए चले जाएं। बस अपने आप आगे का काम गौ माता कर लेगी, गोविंद स्वयं कर लेंगे। आपका बहुत बड़ा लोगों के ऊपर उपकार हो जाएगा इस प्रकार से करने पर। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इससे लोगों के ऊपर कितना बड़ा उपकार होगा, 4 आदमी का फायदा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को जरूर करें और सब अच्छे से गौ माता का सेवा करें। भक्त